The best investment on the earth is earth. Louis Glickman. Yes, friends, this is a golden line which is said by Mr. Glickman. So very good morning to all of you, and again I welcome you all for this new video. Friends, I am here with new topic, and I would like to make assurance you all of you surely like today's video. Why am I so confident about today's video? So friends, there is a positive experience behind my confidence. Believe me, this video is about to very informative you all, so please I am requesting you all watch it till the end. So here I start my today's topic. As I said, what are the most unique and benefits factors to have the investment in a commercial property? So my number one point is instant start your higher rental value income, or you can start your higher regular passive income after the investment in the commercial property. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने अमूमन देखा होगा, अनुभव करा होगा अपने समाज में, जिन लोगों की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो समाज में अमीरों की गिनती में गिने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनकी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से किराए पे चल रही है, जिसकी वजह से उनको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इफ़ आई टॉक अबाउट दैट प्रॉपर्टी, दे स्टार्टेड देयर रेंटल वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट को मजबूती से और कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़े लेवल पे फेमस बनाता है कि अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये एंगल सबसे ज़्यादा मजबूत करता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद आपकी एक हायर रेंटल वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है अगर मैं बात करूं द इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी। जस्ट अलाउ टू प्रॉपर्टी टू अर्न फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। यस फ्रेंड्स, do not indulge yourself directly to earn more money. You just have to plan to investment in a commercial property and just allow to property for work you for the long time and for the generating use regular income for your living life. Friends, as we all know that commercial property always favorable for making higher rental value with residential property. Yes friends, ये बहुत कॉमन टॉक है जो हम सब जानते हैं। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो किराया है वो हमेशा ज़्यादा आता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत साधारण बात है और इसको आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ रुपए का रेजिडेंशियल फ्लैट लिया है और दूसरे इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ रुपए का कोई कमर्शियल शॉप ली है, तो आप देखेंगे कि जो पहला इन्वेस्टर्स है उसको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे मैक्स टू मैक्स 20, 25 या 30 हज़ार रुपये तक का किराया मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर मैं कंपेयर करता हूँ जिस इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी ली थी, तो उसका जो किराया है वो स्टार्ट ही मिनिमम टू मिनिमम
40,000 रुपये से लेकर और कहीं ना कहीं वो 1 लाख रुपये तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी की लोकेशन पे, प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी पे और प्रॉपर्टी के सेगमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, सेगमेंट से मेरा मतलब है क्या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के अंदर है, क्या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आईटी एंड आईटीएस जोन के अंदर है, क्या वो प्रॉपर्टी हॉस्पिटलिटी के अंदर आती है। तो ये जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। प्रोफेशनल टेनेंट्स क्रिएट योर ब्रांड वैल्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी। यस फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे प्रोफेशनल टेनेंट्स आते हैं, किराएदार आते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को एक ब्रांड बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड बनाते हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी एक बार ब्रांड बन गई तो बिलीव मी, आपकी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, बाकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी उसके दाएं बाएं हैं उनसे उस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा किराया मिलेगा और उस प्रॉपर्टी की जो सेल वैल्यू है, उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, वो बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज से ज़्यादा हो चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपने एक दुकान ली या कोई एक बड़ा शोरूम साइज़ की आपने दुकान ली और उस दुकान पे कोई ब्रांड आ जाता है। मैं बात करता हूँ किसी ऐसे क्लॉथ्स ब्रांड की, मैं अगर बात करूँ रीडन टेलर्स की, ब्लैकबेरी की, मैं बात करूं जॉन प्लेयर्स की। तो ये ऐसे ब्रांड हैं जिनकी वजह से आपकी उस दुकान और शोरूम का किराया उस ब्रांड के आने की वजह से बाकी जो आसपास दुकानें हैं वो बढ़ चुका होगा। अगर आपने कोई और बड़ी दुकान ले रखी है, कोई कॉर्नर की दुकान है, तो दोस्तों उस पर कोई फूड चेन आ सकती है, कोई फूड का ब्रांड आ सकता है। मैं बात करूं डोमिनोज़ की, मैं बात करूं मैकडी की, मैं बात करूं किसी ऐसे दूसरे ब्रांड की जिसकी वजह से आपके उस प्रॉपर्टी का किराया बढ़ चुका होगा और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉपर्टी पे जो एप्रिसिएशन आना है वो कई गुना बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे। So friends, now I would like to come on the second point. Yes, today's my second point for this video is higher appreciation in your rental value. Yes friends, commercial property पे जो इसका second favorite point है वो है आपका higher appreciation in your rental value. जी हाँ दोस्तों, एक जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो हर 3 साल बाद उसमें एक हैंडसम एप्रिसिएशन की गुंजाइश होती है, जो कि कहीं ना कहीं इनिशियल एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन होता है। तो आप ये मान के चलिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट वैल्यू जो फ्रॉम द फर्स्ट डे ज़्यादा है, तो अगर 3 साल बाद उसके उस रेंटल वैल्यू पे कोई भी इंक्रीमेंट होना है, वो 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, एज़ पर दी इनिशियल एग्रीमेंट। उसकी वजह से आपकी जो रेंटल वैल्यू है उसमें मार्जिनली एक हैंडसम एप्रिसिएशन आना लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, वहाँ पे अगर पहले से आपकी रेंटल वैल्यू कम है, आपकी रेंटल वैल्यू का जो बेस अमाउंट है वो कम है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अगर उसमें एप्रिसिएशन भी होता है 5% या 10% का, वो बेस वैल्यू पे ही होगा, जो कि कहीं ना कहीं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से हमेशा कम रहेगा। फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू कम ऑन द थर्ड पॉइंट which make very favorable to the investment in a commercial property. Yes, long term duration. जी हाँ दोस्तों, एक जो किराएदार है वो बहुत लंबे समय के लिए आता है आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे एज ए किराएदार। जी हाँ दोस्तों, जनरली हम देखते हैं कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पे
बैंक जो आया हुआ है, कोई ऐसी फूड चेन आई हुई है, कोई ऐसा कपड़ों का शोरूम आया हुआ है, कोई ऐसे ज्वेलरी का शोरूम आया हुआ है, कोई अगर आपकी फैक्ट्री है उस पर जो भी मैन्युफैक्चरर आया है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं 15 साल, 20 साल, 30 साल आपकी उस प्रॉपर्टी को एज ए टेनेंट यूज़ करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए बार बार आपको अलग अलग तरह के किराएदार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से आपके बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारा समय सेव होता है। और कहीं ना कहीं आप जब किसी एक कंपनी से, एक किसी व्यक्ति से आप लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल वे में डील करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इससे पर्सनल रिलेशन भी अच्छे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उनकी काफ़ी सारी ऐसी बात मान लेते हैं जो उनके फेवर में है, ऐसे ही वो आपकी काफ़ी सारी बात मान लेते हैं जो आपके फेवर में होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी कोई दुकान हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई बड़ा शोरूम हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटलिटी का एक यूनिट हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका अगर बिजनेस चल चुका है होता है, मतलब चलना लाजमी है, क्योंकि जब इनको 10-15 साल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी एक गुडविल, एक ब्रांड वैल्यू उस एरिया में बन चुकी होती है जो उसको ये छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत यूनिक और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फेवरेबल पॉइंट क्रिएट करता है, क्योंकि जो टेनेंट्स है वो मैक्सिमम आपकी बात मानेगा, क्योंकि वो कहीं और नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इतने समय में उसकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू बन चुकी है, उसकी एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ अगर मैं बात करूं, जो ऐसे किराएदार होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी को वेल मेंटेन रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ अगर मैं बात करूं फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट हैं आपका, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, मैं बात करूं कैमरेज की, मैं बात करूं आपकी एक सिक्योरिटी गार्ड्स की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये इतने सिक्योर रूप में होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। दूसरा इसमें एक पॉइंट और आता है जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को फेवरेट बनाता है, वो ये है कि जितने भी ये प्रोफेशनल टेनेंट्स होते हैं, किराएदार होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही आपकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वजह से जो आपकी प्रॉपर्टी की लाइफ है वो बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीसरा पॉइंट मेरे इन पॉइंटों की वजह से आपको क्लियर हो गया होगा। Friends, now I would like to put my fourth one point, which always make very favorite and valuable concern to the investment in a commercial property। जी हाँ दोस्तों, मेरा इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो चौथा पॉइंट है वो है मोस्ट सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं, वो सेफ और सिक्योर क्यों है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आई मीन टू से वी कैन सी इट, फील इट, यूज़ इट एंड समवेयर वी कैन टच इट। सो फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके पास है जिसको आप इस सारे कंक्लूज़न में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके कंट्रोल में है। चाहे मैं उसकी फ़िज़िकल वैल्यू की बात करूं, चाहे मैं उसके यूज़ की बात करूं। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी किराएदार को नहीं देना चाहते तो हम उसको सेल्फ इनकम, सेल्फ अर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं
lawyers, chartered accountants, doctors, real estate consultant, and many more. They use their own property, if I talk about a commercial property, for their own benefits. जी हाँ दोस्तों, मैं अगर ये जो 4 मैंने पॉइंट बताए अभी, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, ये जो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स के टूल्स हैं उनमें ये चारों चीज़ों का अभाव रहता है और कहीं ना कहीं उसमें एक डिजास्टर की गुंजाइश रहती है। जैसे कि अगर हमने किसी ऐसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा है, रात को जब हम सो रहे थे तो हमें पता लगा कि वो मार्केट बहुत पीक पे है, और जैसे ही हम सुबह उठे और हमने न्यूज़पेपर देखा या टीवी पे न्यूज़ सुनी या देखी तो हमें पता लगा वो मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई है, जिसकी वजह से हमारा सारा मेहनत का पैसा वो डाउन हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट भी है अगर मैं बात करूं, वो इन्वेस्टमेंट हमने अपने घर में रख लिया है और अगर ये बात पड़ोसियों को पता लग जाए, खासकर मैं बात करूं ऐसे लोगों से जहां कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का थ्रेट रहता है, वो अगर मैं बात करूं चोरों की, तो हमारी रातों की नींद ख़राब हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमें इस बात का डर रहेगा, आभास रहेगा कि कहीं ये इन्वेस्टमेंट मेरे घर से चोरी ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं दोनों एग्जांपल्स को अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी एक ऐसा फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, अमूमन ऐसा होता नहीं है और ना ही एक इन्वेस्टर्स और बायर्स अपने दिमाग में कभी सोचता है कि रात तक तो मेरी प्रॉपर्टी ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल कोलैप्स हो जाए या डैमेज हो जाए। ये इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत रेयर टू रेयर है। अगर कोई ऐसा हज़ार्ड हमारी कंट्री पे ना हो या उस कंट्री पे ना हो, कोई ऐसा युद्ध की गुंजाइश ना हो या कोई ऐसे भूकंप की कोई गुंजाइश ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अमूमन बहुत रेयर टू रेयर होता है। दूसरा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी से, क्या ऐसा हो सकता है कि दोस्तों आपकी कोई एक प्रॉपर्टी आपने बना रखी है, आपको कभी ऐसा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह जब मैं उठूं तो वो प्रॉपर्टी 10 चोर मिलकर उठा के दौड़ के उसको कहीं और शिफ्ट कर दें, कहीं और ले जाएं? ऐसा ख्याल अमूमन नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम अपने दिमाग में भी नहीं लाते, तो इस वजह से कहीं ना कहीं द इन्वेस्टमेंट इन ए प्रॉपर्टी, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर्स है। ये कहीं ना कहीं एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। So friends, now I would like to pick my number 5th point for this video, which always make a curiosity and make a favorable environment to the investment in a commercial property. जी हाँ, वो है लीवरेज। जी हाँ दोस्तों, लीवरेज कुछ नहीं है। हिंदी में अगर मैं इसको यूज़ करूँ या सिंपल भाषा में मैं इसको बताने की कोशिश करूँ तो वो है आपका लोन, आपका कर्ज ऑन योर कमर्शियल प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने अनुभव किया है और हम सुनते हुए आए हैं कि लाइफ इज़ अनसर्टेन, और हमने लाइफ में कई बार देखा भी है जो कुछ अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उनकी लाइफ में सडनली कुछ ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो लीवरेज है ये आपको उन सारी सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ ऐसे अनसर्टेन नेगेटिव डेब्ट्स आ चुके हैं जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं और जो हम कैपेबिलिटी में नहीं है उनको रेगुलर पे करने में, तो आप ये सोचिए जिन लोगों के पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे लोन लेके ये जितने भी नेगेटिव डेब्ट्स हैं ये चुका सकते हैं और आसानी से बाहर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप मान के चलिए जितने भी आपके नेगेटिव डेब्ट्स हैं इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है अगर मैं कंपेयर करूं आपकी प्रॉपर्टी का आपके प्रॉपर्टी के लीवरेज पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जो लीवरेज मिलता है वो जो फाइनेंशियल बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो कहीं ना कहीं 100 से 150 और 200% तक जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे ज़्यादा देने को तैयार होते हैं। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स वैल्यू करते हैं कि उस प्रॉपर्टी की क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या गुडविल है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या उसकी कनेक्टिविटी है, क्या उसके फ्यूचर डेवलपमेंट कंसर्न्स हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट दी सराउंडिंग एरिया। तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं ये जो लीवरेज वाला पॉइंट है ये इतना सपोर्टिव है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेके, कर्जा लेके, पॉजिटिव कर्जा लेके आप नेगेटिव कर्जा उतार सकते हैं, नेगेटिव डेब्ट उतार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी में अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लीवरेज लेके वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ और दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनको और एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, मैं इसको इस एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी पे आप 1 करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए 9, 10 या 11% है मैक्स टू मैक्स। आप उस पैसे को, उस अमाउंट को ऐसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं जहां पे आपको रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट वो 15%, 18%, 20% आ रहा हो। तो कहीं ना कहीं आपका अगर मैं गैप मान लूँ 4 या 5% का, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है इफ़ आई टॉक अबाउट इन द लॉन्ग टर्म्स। तो जो कुछ ब्रिलियंट या समझदार या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो लीवरेज का यूज़ भी इस तरीके से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी कोई ऐसी कोई पॉजिटिव मार्केट आ जाती है, कोई ऐसी मार्केट में कोई ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट आ जाता है किसी और इंडस्ट्री में, और किसी के पास अभी पैसा नहीं है बट उसके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आप मान के चलिए उस पॉजिटिव लीवरेज को वो दूसरे पॉजिटिव मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जहाँ से उसको बैठे बैठाए एक पैसिव इनकम, एक लिक्विडिटी इनकम का उसे रेगुलर बेनिफिट मिल पाए फॉर दी लॉन्ग टर्म। So friends, now I would like to pick my number 6 one point for this video, which also make a favorite for the investment in a commercial property. Yes, that is the tax benefit. Yes friends, tax benefit always make a favorite, or we can say very valuable concern to the investment in a commercial property. जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रीसेल करेंगे, बेचेंगे, तो उस प्रॉपर्टी पे जो हमारा गेन होता है, जिसको हम कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी गेन कहते हैं, उस प्रॉपर्टी गेन पे ऑलमोस्ट 100% का टैक्स रिबेट मिलता है, जिसकी वजह से हम वो जो आपका प्रॉफिट है उसको हम क्लियरली दिखा सकते हैं, बता सकते हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वो पैसा हम कहीं ना कहीं दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के जो टूल हैं उसमें हम लगा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान के चलिए हमने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ली और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को हम 4 साल बाद, 5 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए की बेचते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारा 50 लाख रुपए का गेन है, जिसको हम प्रॉपर्टी गेन बोलते हैं, वो टैक्स फ्री होता है। जी हाँ दोस्तों, उस पर कोई भी उस पर टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो 50 लाख रुपीज़ का प्योरली गेन होता है। अगर मैं किसी दूसरे टूल्स में इन्वेस्टमेंट किए गए गेन की बात करूं, तो उस पर इनिशियली टैक्स लगा हुआ होता है और वो कहीं ना कहीं आते आते हमारे पास काफ़ी कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये जो नंबर 6 पॉइंट है, ये इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी को बहुत फेवरेट बनाता है। जी हाँ दोस्तों, सो नाउ आई वुड लाइक टू कम ऑन द 7th पॉइंट, दैट इज hedge against inflation. Yes friends,
generally we see with the time we have to face the inflation in the market, right? So only a commercial property can save you in a handsome way with the hedge of the inflation, right? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू अप्रिशिएट होती है। उस पर जो 3 इयर्स का जो इंटरवल होता है उस पर भी आप अप्रिशिएशन ले सकते हैं। पैरेलली आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो वैल्यू है विद द इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं आप जो इन्फ्लेशन का हेज है उससे आप बच सकते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं एक लेवल पे फाइट कर सकते हैं अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने में सफल हो जाते हैं। So friends, now I would like to take my final point, which is 8 ones that is very famous in our society. वो है a commercial property can create many your residential properties or others investments. Yes friends, ये बिल्कुल सच बात है जो कि हम अपने पूर्वजों से अपने समाज में सुनते आए हैं कि अगर आप एक दुकान बना लेते हैं तो वो आपके कई मकान बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एक ऐसा सत्य है जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को हमेशा उत्साह करती है, कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव रखती है, कहीं ना कहीं इसमें उनको एक बूस्टअप मिलता है कि अगर वो किसी भी तरीके से अपनी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो बाकी जो सेफ एंड सिक्योर और जो दूसरे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी इस लाइफ में अमीर और अमीर बन सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या कहीं ना कहीं उनका एक ये सपना होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो पूरा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ऑन करी होगी। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स ज़रूर डालिए, बिकॉज ओनली योर वैल्यूएबल कमेंट्स कैन क्रिएट more positive things for my professional life. Yes, I will be able to create more video for my YouTube channels, and believe me, if I talk about today's topic, I got a few suggestions from the side of my viewers and subscribers why you should not create a video for this topic, or we can say on this topic. तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा सुझाव है, तो इसी सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये आज का जो वीडियो बनाया है। मैं आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वैल्यूएबल कमेंट्स आप ज़रूर डालिए, ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि सुझाव ही सफलता के अग्रसर पैमाने होते हैं, अग्रसर कुंजी होती है, जिसकी वजह से मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं सुझाव की हमेशा गुंजाइश रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से भी मेरे को कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलता है, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस गेन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो तुरंत चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो प्लीज़ बेल के बटन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए या मिल सके। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए अपनी अगली वीडियो तक आप सभी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और कहीं ना कहीं हम सब लोग भी जो समाज में नीडी लोग हैं, जिनको सहायता चाहिए, उनकी सहायता करने के लिए भी हम हमेशा अग्रसर खड़े रहें। अगली वीडियो तक
दोस्तों आप सभी खुश रहें, सेहतमंद रहें, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।